हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध भी है, जैनिस्ट भी हैं, पारसियन भी हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सबकी अपने अपने जो है रीति रिवाज भी हैं। तो आप देखेंगे कि धर्म तो अलग अलग है, लेकिन सारे धर्म में एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ क्या है? वो है फास्ट, यानी कि जो व्रत रखे जाते हैं, ठीक है, वो सबके एक प्रकार से कॉमन है। क्यों? क्योंकि हर धर्म के अंदर फास्ट रखने की व्यवस्था है, यानी कि हर धर्म के व्यक्ति, हर धर्म को मानने वाले जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो व्रत जरूर रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि व्रत रखते तो सही हैं, लेकिन सबके जो है रिवाजों के अनुसार वो अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नवरात्र का जो है कह सकते हैं, नवरात्रि का जो कह सकते हैं फास्ट होता है। 9 देवी के लिए, जो दुर्गा माता के लिए ये फास्ट रखा जाता है 9 दिनों के लिए, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करें, ये है छठ मैया के लिए, देख पा रहे हैं आप, छठ मैया के लिए जो है फास्ट रखा जाता है। काफ़ी कठिन फास्ट होता है ये, लेकिन रखते हैं ना लोग, क्यों नहीं रखते? रखते हैं ताकि एक धर्म से जुड़ा हुआ फास्ट है, क्योंकि लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं फास्ट रखने से भगवान उनकी जो है इच्छाओं को पूरा कर देंगे। उसके बाद देख लें आप यहाँ पे शिवरात्रि के समय पे भी लोग जो है कह सकते हैं शिव जी के लिए भी फास्ट रखते हैं। अब वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे देखिए आप जन्माष्टमी में यानी कि कृष्ण जी के लिए भी जो है फास्ट रखा जाता है। वहीं पे अगर मान लें इस्लाम को मानने वाले लोग भी रोज़ा रखते हैं, यानी कि इनकी फास्ट को क्या कहते हैं? रोज़ा रखते हैं। और इनका एक अपना सिस्टम होता है, इनकी एक महीना होता है जिसको हम रमज़ान कहते हैं। क्या कहते हैं? रमज़ान। तो रमज़ान के महीने में क्या होता है कि इस्लाम के जो फॉलोअर्स होते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो रोज़े रखते हैं। और ये रोज़े रखने का कम से कम 1 मंथ, कितना होता है? 1 मंथ, यानी कि 1 महीना इनमें रोज़े रखने का सिस्टम होता है। आखिरकार हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, आप देखेंगे रोज़े की जब मैंने बात की है, क्योंकि इस टॉपिक में हम इस्लाम का उदय से लेकर हम इस्लाम के बारे में कुछ जो बेसिक नॉलेजेस हैं वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और अगर रमज़ान आया तो देख लेते हैं रमज़ान की शुरुआत होती कैसे, है ना। तो रमज़ान की शुरुआत किसने की, और आखिरकार इस्लाम के जो फॉलोअर्स होते हैं वो इस रमज़ान के महीने में रोज़े क्यों रखते हैं, इसके बारे में हम ज़रा इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ये देखिएगा, ये है मक्का, इसे कहा जाता है मक्का, ठीक है। और जो जबकि इस्लाम के जो फॉलोअर्स होते हैं वो इसको मक्का शरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वो कहते हैं मक्का शरीफ। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है मदीना, ठीक है ना। इस्लाम के फॉलोअर्स को मदीना शरीफ कहते हैं, मदीना शरीफ कहा जाता है, ठीक है ना। जो इस्लाम को फॉलोअर्स हैं वो इसको शरीफ, मदीना शरीफ कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है, यहाँ पे रखा है हमने मक्का और यहाँ पे रखा है मदीना, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि देखो 500 अगर हम बात करें तो 570 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। लेकिन इस डेट से पहले हम अगर बात करें तो इस्लाम के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि 1,24,000 जो पैगंबर हैं समय समय पर इस धरती पर आए हैं। इनके सबसे पहले जो दूत थे, यानी कि इस्लाम के जो सबसे पहले जो फॉलोअर्स तो रहे हैं, और ख़ास करके दुनिया को बताने वाले, यानी कि अगर देखा जाए जहाँ से दुनिया स्टार्ट होती है, मानव प्रजाति जहाँ से स्टार्ट होती है, वो वहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से? आदम से। कहाँ से? आदम। आदम और हव्वा करके 2 लोगों को जो है कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने क्या किया, इन दोनों को जो है पैदा किया, और इन्हीं से बाद में पूरी जो है विश्व की जो सृष्टि का जो है रचना हुई है, पूरी सृष्टि की रचना हुई है। किससे हुई है? आदम और हव्वा से हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, पुरुष जो थे वो थे आदम, और जो पहली महिला थी उनका नाम था हव्वा, ठीक है। तो ये, लेकिन उसके बाद, क्योंकि ये पहले जो है कह सकते हैं दूत थे, खुदा के दूत, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो जो दूत को किसके क्या कहते हैं? अगर देखा जाए तो दूत होते हैं इनको, जिसको हम बोलते हैं खास करके ये संदेश वाहक। क्या होते हैं? दूत संदेश वाहक होते हैं, जो संदेश पहुंचाते हैं, किसी दूसरे का संदेश पहुंचाते हैं। तो इन्होंने किसका संदेश पहुंचाया? अल्लाह ताला का संदेश पहुंचाया। इनका मानना था कि अल्लाह क्या है? एक है, और पूरी सृष्टि का रचना इन्होंने किसने की है? अल्लाह ने की है। कौन कहते थे? ये इस्लाम के जो कह सकते हैं जानकार थे, या जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे। तो यहाँ पे आदम और हव्वा से शुरुआत होती है, इस्लाम के लोग बताते हैं, और इस्लाम को फॉलोअर्स वाले बोलते हैं, मतलब मानते हैं। और कम से कम 1,24,000, कितने? 1,24,000 अंबिया, यानी कि पैगंबर जो हैं इस ज़मीन पर, सरजमीन पर पैदा हो चुके हैं। 1,24,000, ध्यान रखना, 1000 पैगंबर इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें से अंतिम जो कह सकते हैं पैगंबर थे, लेकिन अंतिम जो पैगंबर थे उनको कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मोहम्मद साहब। अगर हम बात करें तो मोहम्मद साहब जो हैं, मोहम्मद साहब जो हैं, उनको, मोहम्मद साहब को क्या कहा जाता है? अंतिम पैगंबर कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर कोई भी पैगंबर अब ना तो आएंगे और ना ही कभी मतलब ना तो आएंगे, अंतिम पैगंबर हैं, क्योंकि अब इसके बाद कोई अगला पैगंबर नहीं हो जन्म लेगा, यही अंतिम पैगंबर थे। और ख़ासकर कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों का मानना भी रहता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम का खास करके जो उदय हुआ है वो मोहम्मद पैगंबर साहब ने ही किया है, और इस्लाम ज़्यादा पुराना भी नहीं है, यानी कि मुसलमान जो हैं, जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं, वो ज़्यादा उनका जो इतिहास पुराना है नहीं है, और धर्मों का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें इस्लाम के जानकारों का, तो उनका मानना है कि सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है, क्योंकि वो कहते हैं कि समय समय पर 1,24,000 अम्बिया यानी कि पैगंबर जो हैं इस ज़मीन पर आ चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले आदम उन्होंने बताया है, फिर कह सकते हैं इब्राहिम, मूसा और ईसा। कौन कौन? इब्राहिम, मूसा और ईसा भी समय समय पर जो है जन्म लिए, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज के लिए उन्होंने एक प्रकार से अल्लाह के दूत के रूप में उन्होंने काम किया। ईसा को हम यीशु के नाम से भी जानते हैं, आप देख पाएंगे। मैं अगर बात करूँ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो इब्राहिम, मूसा एंड ईसा अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो ईसा अलैहिस्सलाम को हम यीशु के नाम से भी जाना जाता है उनको, ठीक है। और अंतिम पैगंबर जो है वो आए है मोहम्मद पैगंबर साहब। और मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या कहा? इन्होंने बताया कि अगर आप इस्लाम के फॉलोअर्स हैं या आप मुसलमान इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको शिक्षाएं बताई, लेकिन उससे पहले शिक्षाओं से पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो अंतिम जो मोहम्मद पैगंबर, अगर हम बात करें जो है मोहम्मद पैगंबर साहब की, तो मोहम्मद पैगंबर साहब कौन थे? मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं इस्लाम धर्म के अंतिम जो है कह सकते हैं संदेश वाहक यानी दूत थे। इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी हैं खास करके मोहम्मद पैगंबर साहब ने। लेकिन शिक्षाओं से पहले अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में कहाँ होता है? मक्का में होता है, ठीक है। और जब इनका जन्म होता है, जन्म होने के बाद में इनको जब ज्ञान प्राप्ति होती है, यानी कि जब इनकी जो है मुलाकात जो है खास करके जिब्राइल अलैहिस्सलाम से होती है, और वो उनको जो कुरान शरीफ जो है अता फरमाते हैं 570 ईस्वी में, देन उसके बाद में इतने विद्वान और इतने ज़्यादा कह सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम के जानकार बन जाते हैं। और इन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश था वो दिया था 610 ईस्वी में। कहाँ दिया था? मक्का में ही दिया था। उपदेश का मतलब होता है किसी विचारधारा के बारे में जो आप लोगों को बताते हैं तो उसे उपदेश कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इस्लाम के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले जो 1,24,000 पैगंबर जो आए थे उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उन्होंने इस्लाम को बड़ा डीपली जो है लोगों को बताना शुरू किया। कब बताया? 610 ईस्वी में, जिससे मक्का के जो अमीर लोग थे उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। इतना विरोध हुआ कि उनको 622 ईस्वी में उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा, और मक्का से उन्हें पलायन करके कहाँ आना पड़ा? मदीना आना पड़ा। कहाँ आना पड़ा? मक्का से पलायन करते हुए वो कहाँ पहुँचे? मदीना पहुँचे। आप देख पा रहे हैं ये है उनकी पूरी टोली है, और ये टोली जो है मक्का से कहाँ जा रही है? जो है मदीना की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये कब जाती है? 622 ईस्वी में जो है मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं वो मक्का से मदीना की ओर पलायन कर जाते हैं। और इसी तारीख को जिस तारीख को वो जो है पलायन करते हैं 622 ईस्वी को, इसी सन को अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है? इस सन को कहा जाता है हिजरी सन। क्या कहते हैं हम इसको? हिजरी सन। यह है हिजरी सन, यानी कि यहाँ से ही, यानी कि 622 ईस्वी से ही इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हो जाती है। तो आज हम देखते हैं कि मुहर्रम की तारीख क्या है और रमज़ान की तारीख क्या है, ईद कब पड़ेगी, बकरीद कब पड़ेगी, ये जो डेट जो हम निकालते हैं वो इस्लामिक कैलेंडर से निकालते हैं, जिसका नाम है हिजरी। और हिजरी सन से ही इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। और कब से शुरुआत होती है? 622 ईस्वी से ही हिजरी सन की शुरुआत होती है, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, ठीक है। जब मोहम्मद पैगंबर साहब खास करके मदीना पहुँचते हैं तो मदीना पहुँच वो अपना प्रचार तो रोकेंगे नहीं, वो अपना प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग उनका विरोध करते हैं, कई उनके सपोर्ट में आते हैं। तो समय बीतते बीतते काफ़ी समय हो गया। एक समय ऐसा है कि जो है मोहम्मद पैगंबर साहब जो है काफ़ी लोगों को, पूरे मदीना को उन्होंने जो है इस्लाम कबूल करवा दिया। इनकी मदीना के अंदर जितने भी बुत पूजा क्या करते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, वो सारे लोग क्या बन गए? इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, इनके मुसलमान बन गए, मोहम्मद पैगंबर साहब के चलाए हुए रास्ते पे चलने लगे। तो आखिरकार वो रास्ते क्या थे? मोहम्मद पैगंबर साहब ने लोगों को कौन से बातें थी जिनको लोगों को जो उन्होंने बताया इस्लाम की? तो उन्होंने पहली बात जो बताई मोहम्मद पैगंबर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं तो आपको 5 शर्तें माननी पड़ेंगी। यानी कि इस्लाम कबूल करने से पहले आपको 5 बातों का ख्याल रखना होगा। वो 5 बातें उन्होंने कहा कि पहली बात तो एक है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, ठीक है। उन्होंने कहा अल्लाह एकमात्र क्या है? एकमात्र ईश्वर है। उसके बाद वो दूसरी बात करते हैं, और नहीं, इसमें देखिए अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद पैगंबर साहब कौन है? और
जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं वो क्या है, वो एकमात्र दूत हैं, ठीक है। यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं वो खुदा के क्या हैं, दूत हैं, ठीक है, संदेशवाहक हैं, ठीक है। जिनको हम दूत को साहत के नाम से भी जाना जाता है। दूत को क्या कहते हैं हम लोग, साहत, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात उन्होंने की, अगर आप इस्लाम कबूल कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होगी। कितनी बार, दिन में 5 बार नमाज अता करनी होगी, यानी कि नमाज पढ़नी होगी। 5 टाइम आपको दी जाएंगे दिन के अंदर और उनको आपको फॉलो करना होगा। यानी कि आप इस्लाम कबूल करते हो तो आपको कम से कम 5 बार दिन में नमाज पढ़नी होगी। उसके बाद तीसरी बात वो कहते हैं कि भैया खैरात बांटनी होगी, यानी कि ज़कात बांटनी होगी आपको। यानी गरीबों को क्या करना होगा, आप जो इनकम कमाते हैं, आप जो पैसा कमाते हैं, आपके पास जो संपत्ति है उसका कुछ परसेंटेज आपको क्या करना होगा कि जमा, वो कह सकते हैं ज़कात के रूप में, खैरात के रूप में गरीबों में क्या कर दी जाएगी, आपकी तस्लीम कर देनी चाहिए, मतलब कर देनी होगी आपको, ठीक है। यानी कि साहद, यानी कि आपको ज़कात देनी होगी, ज़कात देनी होगी, यानी खैरात देनी होगी, ठीक है। उसके बाद चौथी बात उन्होंने की, क्या कहा, चौथी बात उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में, किसने, रमज़ान के महीने में आपको रोज़े रखने होंगे। क्या रखने होंगे, रोज़े रखने होंगे। आखिरकार ये रोज़े रखने होंगे तो रोज़े की वाली बात आ रही है, ठीक। और क्योंकि फास्ट की मैंने बताया ना, आपके हर धर्म में कहीं ना कहीं जाकर एक जो व्रत है उसको रखने की प्रथा रखी गई है। और जो 5वां पॉइंट था, वो 5वां पॉइंट ये था कि आपको हज के लिए कहाँ जाना होगा, मक्का जाना होगा। हज करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, मक्का जाना होगा। तो 5वीं बात में आपका आ जाता है मक्का शरीफ, ठीक है। तो ये मक्का शरीफ है। तो अगर आपको हज करना है तो हज के लिए आपको कहाँ जाना होगा, मक्का शरीफ जाना होगा, ठीक है। तो यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो 5 बातें बताई हैं, उन्होंने कहा अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद पैगंबर साहब क्या है, उनके दूत हैं। यानी कि वो अल्लाह नहीं है, वो दूत हैं जो संदेश पहुंचा रहे हैं अल्लाह का, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा। दूसरी बात वो कहते हैं कि भैया 5 वक्त की हमें नमाज पढ़नी होगी दिन के अंदर। तीसरी बात वो कर रहे हैं कि भैया हमें क्या करना है, खैरात बांटनी है, इनकी ज़कात बांटनी होगी, गरीबों में अपना पैसा तस्कीम करना होगा जो हमने एक्स्ट्रा कमाया हुआ है, ठीक है। और चौथी बात वो कहते हैं कि रमज़ान के जो महीने होते हैं, रमज़ान का जो महीना होता है, 1 महीना आपको रोज़े रखने होंगे। यानी कि सुबह में कम से कम 12 घंटे का ये रोज़ा रखा जाएगा आपका, और इसमें आपको ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, एकदम बिल्कुल सुबह आपको क्या करनी है, सहरी करनी है, और जब तक अफ्तार ना हो जाए तब तक आपको ये कह सकते हैं रोज़े को, मतलब इसको बनाए रखना है आपको। तो ये सिस्टम उन्होंने रखता। चलिए, और जो लास्ट बात थी, 5वीं जो बात थी, उन्होंने कहा कि जो इस्लाम को कबूल करने वाले हैं उनको क्या करना होगा, मक्का शरीफ जाकर हज करना होगा। यानी कि हज करना बहुत वाजिब माना उन्होंने कि भैया जो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं उनको हज करना होगा, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रमज़ान का महीना। किसका, रमज़ान का महीना है। और 2023 की अगर हम बात करें तो 24 मार्च 2023 को 24 मार्च 2023 को रमज़ान की शुरुआत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। 24 मार्च 2023 को इस बार रमज़ान की जो है शुरुआत होगी, ठीक है। आखिर रमज़ान का रोज़ा जो रखना होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा कि ये साइंटिफिक प्रूफ है कि अगर आप कुछ दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो आपने जो साल भर खाना खाया है, हम लोगों ने जो खाना साल भर हम लोग खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमता है, जिससे कई घातक जो है कह सकते हैं जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और जिससे यहाँ तक कि देखा जाए कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर जन्म लेती हैं। तो होता क्या है कि अगर हम फास्ट रखते हैं, रोजे रखते हैं, तो इन्होंने कहा साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है कि भैया अगर आप 28 डे तक, कितने 28 दिनों तक, लगभग 1 महीना आप अगर कुछ नहीं खाते पीते, तो क्या होगा कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर होगा क्या कि जो बैक्टीरिया हैं जो हम खाना खाते हैं तो उससे वो खाना प्राप्त करते हैं। अब हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है तो क्या करेंगे, उसको खाना शुरू कर देंगे। जब उसको खाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जो बेकार का फैट होगा वो खा जाएंगे, और जिससे हमारा जो अंदर की जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर की जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जाकर देखा जाए, ये भी साइंटिफिक रीज़न भी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रमज़ान के रोज़े जो है कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि यार हम इबादत कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि आपने कहावत सुनी कि एक तीर से 2 निशाने, यानी कि अगर आप रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो एक तो आपको फिजिकल तरीके से आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी कि शारीरिक रूप से आप पुष्ट हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो आप इबादत भी कर रहे हैं, यानी कि आप अपने ईश्वर की, यानी कि अपने खुदा की इबादत भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर एक तीर से आप 2 निशाने लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने ये खास करके
देखा जाए तो ये क्या है, वाजिब कर दिया गया है। यानी कि अगर आप रमज़ान के महीने में अगर 1 महीने तक रोजे रखते हैं तो आपके अंदर यानी कि आपकी बॉडी के अंदर पूरे शरीर मतलब पूरे साल के अंदर जो गंदगी थी वो सारी साफ़ कर दी जाएगी। उन बैक्टीरिया के द्वारा जो आपके शरीर के अंदर हैं वो उन गंदगी को खा जाएंगे और आप दोबारा से एकदम फिट हो जाएंगे और आप कई बीमारियों से बच सकते हैं।